वोकैब भैया में आपका स्वागत है। स्वागत है। और हाँ, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। तो आज फिर से हम तैयार हैं कुछ नए मजेदार अंग्रेजी शब्द सीखने के लिए। हाँ, अपना वही तरीका रहेगा। हम शब्द देखेंगे, उसका मतलब समझेंगे, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। और हाँ, उसके जैसे और शब्द जिन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं वो भी। और सबसे जरूरी, उदाहरण वाक्य, ताकि पता चले कि असल में इस्तेमाल कैसे करना है। एकदम। और अंत में वो तो है ही, सारे शब्दों को जोड़ के एक मजेदार कहानी। हाँ, वो कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है और शब्द भी याद रह जाते हैं। तो फिर करें शुरू आज का शब्दों का सफर। हाँ, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम पहले शब्द पर हैं। पहला शब्द है एस्ट्रिंजेंट। थोड़ा ध्यान से सुने, एस्ट्रिंजेंट। स्पेलिंग बता देता हूं, ASTRINGENT। हाँ, एस्ट्रिंजेंट। ये सुनने में ही थोड़ा कड़क सा लगता है और इसका मतलब भी कुछ वैसा ही है। अंग्रेजी में कहते हैं शार्प और सिवियर इन टेस्ट और स्टाइल, हार्श। अच्छा, शार्प और सिवियर मतलब या तो स्वाद में बहुत तीखा, कसेला जैसा, जैसे कच्चा आंवला। हाँ बिल्कुल। या फिर किसी के बात करने का अंदाज, कोई टिप्पणी, वो भी बहुत कठोर तीखी हो सकती है, हार्श। समझ गए। तो हिंदी में कहेंगे कसेला या तिक्त। और व्यवहार के लिए कठोर। सही। इसके सिनोनिम्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं, शार्प, पंजेंट, हार्श, सिवियर। ठीक है, वाक्य में देखते हैं। पहला, द astringent टेस्ट ऑफ द अनराइप फ्रूट मेड एवरीवन ग्रिमस। मतलब वो जो कच्चा फल था उसके कसैले स्वाद से सबका मुंह अजीब सा बन गया। हाँ बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण अंदाज के लिए, हिज astringent criticism, though honest, was hard to hear। मतलब उसकी जो आलोचना थी वो थी तो सच्ची, पर इतनी कठोर थी, इतनी तीखी थी कि सुनना मुश्किल हो रहा था। अच्छा, तो ये स्वाद और व्यवहार दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बढ़िया। चलो अगले शब्द पर चलते हैं। चलिए, अब हम दूसरे शब्द पर हैं। ये शब्द तो काफी आम है, खासकर जब थोड़ी सुस्ती या नींद आ रही हो। शब्द है ड्राउजी। ड्राउजी, हाँ, DROWSY। ड्राउजी। इसका अंग्रेजी मतलब तो सीधा है, स्लीपी और लेथार्जिक। मतलब जब बस सोने का मन करे या बहुत सुस्ती छाई हो। हाँ बिल्कुल। हिंदी में कहते हैं नींद आने वाला, ऊंघता हुआ या बस सुस्त। इसके सिनोनिम्स भी आसानी है फिर तो, स्लीपी, टायर्ड, लेथार्जिक, स्लगिश। हाँ, सब वही थकावट या सुस्ती दिखाते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला, आफ्टर द हैवी लंच आई फेल्ट क्वाइट ड्राउजी ड्यूरिंग द मीटिंग। हाँ, ये तो होता है अक्सर। मतलब भारी लंच के बाद मीटिंग में काफी नींद सी आ रही थी, सुस्ती लग रही थी। एकदम। दूसरा उदाहरण, द मोनोटोनस लेक्चर मेड द स्टूडेंट्स ड्राउजी। यानी वो जो उबाऊ सा लेक्चर था उसे सुनकर छात्र ऊँघने लगे, सुस्त हो गए। बिल्कुल। तो ड्राउजी मतलब नींद में या सुस्त। आसान था ये तो। आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब हम तीसरे शब्द पर हैं और ये शब्द तो मतलब हम सब रोज ही इस्तेमाल करते हैं, ऑलवेज। हाँ, ऑलवेज, ALWAIS। ऑलवेज बहुत ही कॉमन वर्ड है। अंग्रेजी में मतलब है एट ऑल टाइम्स, कंटिन्यूअली, यानी हर समय, लगातार, बिना किसी ब्रेक के। हिंदी में तो बस एक शब्द, हमेशा। हाँ, हमेशा। इसके पर्यायवाची शब्द भी वही हैं, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, परपेचुअली, कंटिन्यूअली, सदा, निरंतर, लगातार। वाक्य भी बिल्कुल सीधे हैं। पहला, ही ऑलवेज ट्राइज हिज बेस्ट। वो हमेशा अपनी पूरी कोशिश करता है। और दूसरा, गुड फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं। बिल्कुल सही। ऑलवेज, हमेशा, ये तो सबको पता ही है। चलो अगला देखते हैं। अब हम चौथे शब्द पर हैं। ये शब्द थोड़ा ग्लैमर वाला है, स्टारडम। स्टारडम, हाँ, STARDOM, सुना है। हाँ, स्टार बनने वाली बात। अंग्रेजी में मतलब है द स्टेटस ऑफ बीइंग अ फेमस और सेलिब्रेटेड परफॉर्मर। अच्छा, मतलब किसी मशहूर कलाकार का जो दर्जा होता है, जो स्थिति होती है, वो स्टारडम है। बिल्कुल। हिंदी में कहेंगे प्रसिद्धि या शोहरत, फिल्मों में, गानों में, खेल में, कहीं भी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे फिर? फेम, हाँ, फेम, सेलिब्रिटी, पॉपुलैरिटी, रिनाउन, ये सब शोहरत से जुड़े हैं। ठीक है, उदाहरण देखें। पहला, अचीविंग स्टारडम रिक्वायर्स टैलेंट, लक एंड हार्ड वर्क। यानी शोहरत पाने के लिए टैलेंट भी चाहिए, किस्मत भी और कड़ी मेहनत भी। ये बात तो है। दूसरा उदाहरण, Many young actors dream of stardom। कई नए एक्टर्स प्रसिद्धि पाने का, स्टारडम का सपना देखते हैं। सपना देखना तो ठीक है, पर वो प्रसिद्धि पाना और फिर उसे बनाए रखना,
वो आसान नहीं। स्टारडम, प्रसिद्धि, शोहरत। चलो 5वां शब्द देखते हैं। चलिए, अब हम 5वें शब्द पर हैं। ये शब्द है एम्फैटिक। एम्फैटिक, हाँ। स्पेलिंग है EMPHATIC, एम्फैटिक। ये शब्द तब काम आता है जब कोई अपनी बात को पूरे जोर से, पूरे यकीन के साथ कहना चाहता है। अंग्रेजी में मतलब है शोइंग एम्फेसिस और स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन। अच्छा, मतलब अपनी बात पर वजन डालना, जोर देना। हाँ। तो हिंदी में कहेंगे जोरदार, सुस्पष्ट या दृढ़। हाँ, एकदम। सिनोनिम्स भी यही भाव देते हैं। फोर्सफुल, स्ट्रॉन्ग, एक्सप्रेसिव, असर्टिव, मतलब पूरी ताकत से अपनी बात रखना। वाक्य में कैसे इस्तेमाल होगा? पहला, द कोच गेव एन एम्फेटिक रिजेक्शन टू द प्रपोजल। यानी कोच ने जो प्रस्ताव था उसे एकदम जोरदार तरीके से मना कर दिया, कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण, शी वॉज एम्फेटिक दैट शी हैड टोल्ड द ट्रूथ। मतलब उसने पूरे जोर देकर, पूरी दृढ़ता से कहा कि उसने सच ही बोला था। हाँ, जब कोई कहता है नहीं मैंने किया है या बिल्कुल नहीं, वो एम्फेटिक होता है। समझ गया। बढ़िया। चलो अब छठे शब्द की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम छठे शब्द पर है। छोटा सा प्यारा सा शब्द है प्रिक। प्रिक, PRICK। प्रिक। इसका अंग्रेजी मतलब? इसके दो मतलब है ना, एक तो नाउन। हाँ, संज्ञा के तौर पे इसका मतलब है अ स्मॉल पंक्चर और स्टिंग, मतलब एक छोटी सी चुभन या छोटा सा छेद, जैसे सुई चुभ जाए या कांटा लग जाए। और दूसरा क्रिया वर्ब। वर्ब के तौर पर मतलब है टू पंक्चर लाइटली, यानी हल्के से चुभाना या छेदना। तो हिंदी में हुआ चुभन या छोटा छेद या फिर चुभोना। बिल्कुल। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? पोक, स्टिंग, पियर्स, जैब। हाँ, ये सब चुभने या छेदने जैसे ही हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला नाउन वाला, आई फेल्ट अ सडन प्रिक ऑन माई आर्म। मुझे अपनी बांह पर अचानक एक चुभन सी महसूस हुई। और दूसरा वर्ब वाला, बी केयरफुल द कैक्टस माइट प्रिक यू। अरे संभल के, वो कैक्टस तुम्हें चुभ सकता है। आसान है, प्रिक मतलब चुभन या चुभोना। चलो अगले पे चलते हैं। अब हम 7वें शब्द पर है। ये शब्द थोड़ा कोर्ट कचेरी वाला लगता है। प्लेंटिफ। प्लेंटिफ। हाँ। स्पेलिंग है PLAINTIFF, प्लेंटिफ। हाँ, ये लीगल टर्म है। अंग्रेजी में इसका मतलब है अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट अनदर इन कोर्ट। अच्छा, मतलब वो व्यक्ति जो अदालत में किसी दूसरे के खिलाफ केस दायर करता है, मुकदमा लाता है। बिल्कुल। हिंदी में इसे कहते हैं वादी या शिकायतकर्ता भी कह सकते हैं, जो अपनी शिकायत लेकर कोर्ट जाता है। इसके सिनोनिम्स भी फिर उसी दायरे के होंगे। हाँ, जैसे कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता, क्लेमेंट दावेदार, लिटिगेंट मुकदमेबाज, कभी कभी प्रोसिक्यूटर अभियोजक भी सुना होगा, पर उसका रोल थोड़ा अलग होता है, वो सरकार की तरफ से होता है अक्सर। प्लेंटिफ मतलब जो खुद केस ला रहा है। समझ गया। उदाहरण देखते हैं। पहला, द प्लेंटिफ अक्यूज द डिफेंडेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी वादी ने जो केस लाया है उसने प्रतिवादी पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाया। सही। दूसरा उदाहरण, द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, यानी अदालत ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया। तो प्लेंटिफ मतलब केस करने वाला, वादी। ठीक है, अब 8वें शब्द की तरफ चलते हैं। चलिए, अब हम 8वें शब्द पर हैं। ये शब्द है बीगेट। बीगेट, BGEGT। ये थोड़ा कम सुना है मैंने। इसका अंग्रेजी मतलब क्या है? हाँ, उतना कॉमन नहीं आजकल। हाँ। इसका मतलब है टू कॉज और ब्रिंग अबाउट, या कभी कभी टू फादर, यानी जन्म देना, पिता के संदर्भ में। पर ज्यादातर इसका इस्तेमाल किसी चीज का कारण बनना या उसे उत्पन्न करना के सेंस में होता है। अच्छा। टू कॉज और ब्रिंग अबाउट मतलब किसी चीज को पैदा करना, उसका कारण बनना। तो हिंदी में हुआ उत्पन्न करना, जन्म देना या कारण बनना। हाँ, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं जनरेट, कॉज, प्रोड्यूस, लीड टू। यानी पैदा करना, कारण बनना, उत्पन्न करना, किसी नतीजे तक ले जाना। सही। वाक्य में कैसे इस्तेमाल होगा? पहला, वायलेंस ऑफन बिगेट्स मोर वायलेंस। हिंसा अक्सर और ज्यादा हिंसा को जन्म देती है या उसका कारण बनती है। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण, हार्ड वर्क कैन बीगेट सक्सेस, यानी कड़ी मेहनत सफलता उत्पन्न कर सकती है। सफलता का कारण बन सकती है। सही। दिलचस्प शब्द है। बिगेट मतलब किसी चीज को पैदा करना या कारण बनना। ठीक है, अब 9वें शब्द पर आते हैं। ठीक है, अब हम 9वें शब्द पर है और ये शब्द तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रेरणा देता है।
persist। persist, हाँ, PERSIST। persist, ये वाकई एक मजबूत शब्द है। अंग्रेजी में मतलब है टू कंटिन्यू फर्मली डिस्पाइट डिफिकल्टीज और ऑपोजिशन। मतलब मुश्किलें आए, लोग विरोध करें, फिर भी डटे रहना, लगे रहना, हार नहीं मानना। एकदम सही। हिंदी में कहेंगे टिके रहना, दृढ़ रहना, लगे रहना, जारी रखना। सिनोनिम्स क्या होंगे? कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू, परसिवियर, एंड्योर, रिमेन। राइट। ये सब टिके रहने, सहन करने, डटे रहने का भाव देते हैं। पहला उदाहरण, Despite failing twice, she persisted and finally passed the exam. मतलब 2 बार फेल हो गई, फिर भी वो लगी रही, उसने हार नहीं मानी और आखिर में परीक्षा पास कर ली। हाँ, क्या बात है। दूसरा उदाहरण थोड़ा अलग सा। If the symptoms persist, consult a doctor. अच्छा, मतलब अगर लक्षण बने रहते हैं, ठीक नहीं होते, तो डॉक्टर से मिलो। हाँ, persist मतलब हार ना मानना, लगे रहना। बिल्कुल। बहुत जरूरी है ये तो। चलो अब आज के आखिरी शब्द पर चलते हैं। और अब हम अपने 10वें और आखिरी शब्द पर हैं। शब्द है abduct। एब्डक्ट। हाँ, ABDUCT। ये तो फिल्मों में बहुत आता है। हाँ, अंग्रेजी मतलब है टू किडनैप और कैरी ऑफ इलीगली। मतलब गैर कानूनी तरीके से किसी को किडनैप कर लेना, उठा ले जाना, अपहरण करना। बिल्कुल। हिंदी में सीधा सा मतलब अपहरण करना। इसके सिनोनिम्स भी मिलते जुलते ही होंगे। किडनैप तो है ही। हाँ, किडनैप, स्नैच, सीज, कैप्चर, यानी अपहरण करना, छीन लेना, कब्जा कर लेना, पकड़ लेना। उदाहरण देखते हैं। हाँ। हालांकि उम्मीद करते हैं ये असल जिंदगी में ना हो। पहला, द गैंग प्लान्ड टू abduct द वेल्दी बिजनेसमैन, यानी उस गिरोह ने अमीर व्यापारी का अपहरण करने की योजना बनाई। और दूसरा, द मेन विटनेस इन द केस वॉज allegedly abducted। मतलब केस का जो मुख्य गवाह था, कहा जा रहा है कि उसका अपहरण कर लिया गया। हाँ, तो abduct यानी अपहरण करना। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। कौन कौन से थे? एस्ट्रिंजेंट, ड्राउजी, ऑलवेज, स्टारगम, एम्फैटिक, फिर प्रिक, प्लेंटिव, बिगेट परसिस्ट। और आखिर में अबडक्ट। वाह, 10 नए शब्द। अब वो कहानी वाला पार्ट। हाँ, अब समय है इन सारे शब्दों को एक कहानी में पिरोने का। बिल्कुल, तो मैं सुनाती हूँ आज की कहानी और कोशिश रहेगी कि कहानी में ही वो मजेदार बातें और प्रेरणा भी शामिल हो जाए। तो कहानी है लुमिना शहर की मीरा की। मीरा एक थिएटर कलाकार थी, नौजवान थी और उसका एक ही सपना था, स्टारडम पाना, शोहरत की ऊंचाइयों को छूना। वो ऑलवेज मतलब हमेशा सूरज निकलने से भी पहले उठ जाती थी। सुबह सुबह थोड़ी ड्राउजी सी रहती, ऊँघती हुई, पर फिर भी घंटों रियाज करती, अपने डांस, अपनी एक्टिंग को बेहतर बनाने में परसिस्ट करती रहती, मतलब लगी रहती थी, हार नहीं मानती थी। वाह। उसके गुरुजी थे, बड़े ही एम्फैटिक अंदाज में, मतलब जोरदार तरीके से कहते थे, मीरा याद रखना, सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस ऑलवेज शाइन ब्राइटर देन शॉर्टकट्स टू स्टारडम। क्या बात है। मतलब कड़ी मेहनत और लगे रहना हमेशा शोहरत के छोटे रास्तों से ज्यादा चमकते हैं। बिल्कुल। एक दिन रिहर्सल चल रही थी, पास में गुलाब की झाड़ी थी, तो एक कांटा मीरा की उंगली में प्रिक हो गया, मतलब चुभ गया। ओहो। उसने कहा आउच, पर फिर मुस्कुरा दी, सोचा ये छोटी सी चुभन उसे रोक नहीं सकती। तभी उसका मजाकिया दोस्त रोहन आया। उसने देखा मीरा सुई निकाल रही है तो बोला, अरे ये सुई क्यों संभाल रही हो? मीरा ने हंसते हुए कहा, बस ऐसे ही, सुना नहीं कुछ लोग कहते हैं कि मुझे हर सुबह प्रेरणा की थोड़ी सी प्रिक पसंद है। आहा, अच्छा मजाक था। खैर ये तो मजाक था, मीरा जानती थी असली प्रेरणा तो अंदर से आती है। लेकिन देखो, जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। शहर में एक खबर उड़ी कि किसी गिरोह ने एक अमीर आदमी को अबडक्ट करने की, मतलब अपहरण करने की कोशिश की है। अरे बाप रे। मीरा ये सुनकर डर गई। उसे लगा कि हाँ, शोहरत अच्छी तो लगती है, पर यह खतरा और ईर्ष्या भी बिगेट कर सकती है, मतलब पैदा कर सकती है। बात तो सही है। कुछ दिन बाद मीरा अपनी दोस्त के साथ कोर्ट गई। वहां एक केस चल रहा था। एक प्लेंटिफ यानी वादी, जो एक नया लेखक था, वो एक बड़े प्रोड्यूसर पर धोखाधड़ी का केस कर रहा था। अच्छा। उस केस की सुनवाई में ना मनोरंजन जगत की कुछ एस्ट्रिंजेंट्स, मतलब कड़वी तीखी सच्चाइयां सामने आईं। मीरा को समझ आया कि यहाँ सपने जितनी तेजी से बनते हैं, उतनी ही तेजी से टूट भी सकते हैं। इंडस्ट्री की सच्चाई।
उसने देखा कि कई लोग इस इंडस्ट्री की कठोरता से, धोखेबाजी से हार मान लेते हैं, पर मीरा ने तय किया कि वो परसिस्ट करेगी, वो डटी रहेगी। उसने सीखा कि स्टारडम का सफर सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट नहीं है, इसमें आलोचनाएं झेलना, डर पर काबू पाना, अपने उसूलों पर टिके रहना, ये सब शामिल है। जीवन में आने वाले प्रिक जैसे पल, वो चुभने वाले लम्हे, उनके बावजूद मीरा ने कभी हार नहीं मानी। वो ऑलवेज अपने गुरु की बात याद रखती, मेहनत करती रही। और जानते हो क्या हुआ? आखिर में उसकी मेहनत रंग लाई। वो एक सफल, सम्मानित कलाकार बनी और फिर वो दूसरों को भी अपने सपनों के लिए परसिस्ट करने की प्रेरणा देने लगी। अरे वाह, क्या बढ़िया कहानी थी। सारे शब्द भी आ गए और वो कहावत और चुटकुला भी कितने सही ढंग से कहानी में फिट हो गए। मीरा की कहानी वाकई प्रेरणा देती है। बिल्कुल, और शब्द भी कहानी से जुड़कर मुझे लगता है ज्यादा आसानी से याद रहेंगे। तो चलिए एक बार फटाफट आज सीखे गए 10 शब्दों को दोहरा लेते हैं। एस्ट्रिंजेंट, ड्राउजी, ऑलवेज, स्टारडम, एम्फैटिक। प्रिक। कि आज हमने एक शब्द सीखा, बिगेट, जिसका मतलब था उत्पन्न करना या कारण बनना। तो श्रोता इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए कोई एक वाक्य सोचें या बनाएं। जैसे मैंने कहानी में कहा, वायलेंस ऑफन बिगेट्स वायलेंस, या हम कह सकते हैं काइंडनेस ऑफन बिगेट्स काइंडनेस, यानी दयालुता अक्सर दयालुता को जन्म देती है। तो आप भी अपना एक वाक्य सोचिए। ये अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया से और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में नए शब्दों के साथ। बिल्कुल, तब तक सीखते रहिए और खुश रहिए।